प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे एक खास प्रकार का अनुबंध होता है जिसको अपन हानि रक्षा अनुबंध के नाम से जानते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के नाम से जानते हैं। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक अपन ने अध्ययन किया है एक सामान्य अनुबंध का कि अनुबंध क्या होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे पक्षकारों का दायित्व उत्पन्न होता है, कौन अनुबंध कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आदि आदि अनुबंध के बारे में सामान्य अध्ययन अभी तक अपन ने किया है। अब एक खास विशिष्ट प्रकार का अनुबंध जिसको अपन हानि रक्षा अनुबंध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। देखिए, हानि रक्षा अनुबंध यानी इसके नाम से ही इसका अर्थ काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा अनुबंध जो हानियों से रक्षा करने से संबंधित होता है, तो उसे अपन हानि रक्षा अनुबंध के नाम से जानते हैं। या इसकी यदि आप डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो देखिए, उसमें ये कहा गया है कि हानि रक्षा अनुबंध एक ऐसा विशिष्ट अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानियों से बचाने का वचन देता है जो स्वयं पहले पक्षकार की वजह से या किसी अन्य शक्ति की वजह से उत्पन्न हुई हो। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है कि एक पक्षकार यानी जो है दूसरे पक्षकार को ये वचन दे रहा है कि यदि पहले पक्षकार यानी वचनदाता के आचरण, वचनदाता के व्यवहार, उसकी वजह से या किसी अन्य शक्ति की वजह से, अन्य शक्ति में अपन सामान्यतः जो है वो नेचुरल कैलेमिनिटी जैसे बाढ़ है, भूकंप है आदि इनको शामिल करते हैं। तो अन्य किसी शक्ति की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा तो पहला पक्षकार यानी वचनदाता उसकी हानियों की भरपाई करने का वचन देता है। तो ये अनुबंध जो है हानि रक्षा अनुबंध के नाम से जाना जाता है। अब हानि रक्षा अनुबंध में देखिए, जैसे सामान्य अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, हानि रक्षा अनुबंध में भी दो पक्षकार हैं। तो एक पक्षकार जो हानियों से बचाने का वचन दे रहा है, उस पक्षकार को अपन कहते हैं हानि रक्षक। हानि रक्षक का मतलब हुआ इंडिमनिफायर। और जिस पक्षकार को वचन दिया जाता है, यानी जिस पक्षकार की एक तरह से आप कह सकते हैं हानियों से रक्षा होती है, उस पक्षकार को अपन इंडिमनिटी होल्डर के नाम से जानते हैं। हानि रक्षक जो वचन दे रहा है और जिस पक्षकार की रक्षा हो रही है वो हानि रक्षाधारी कहलाता है। तो ये दो पक्षकार इसके होते हैं। अब देखिए, इस जो डेफिनेशन की अपन ने अभी बात करी, उस डेफिनेशन को यदि आप कठोरता से देखें तो उस डेफिनेशन में एक बात ये स्पष्ट होती है कि हानि रक्षाधारी यानी जिस पक्षकार को हानियों से बचाने का वचन दिया गया है, उस पक्षकार को यदि स्वयं खुद की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी, इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिस में हम इसको भी हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत ही शामिल करते हैं कि यानी हानि रक्षाधारी को स्वयं की वजह से कोई नुकसान, क्षति, हानि पहुंचती है तो उसकी भी दूसरा पक्षकार यदि भरपाई या कंपनसेशन देने की बात कहता है तो उसे भी हानि रक्षा अनुबंध में शामिल किया जाता है। अब देखिए, हानि रक्षा अनुबंध को समझने का एक बहुत आसान सुगम तरीका ये हो सकता है कि आप इसका एक उदाहरण याद रखें। इसका उदाहरण किस रूप में हो सकता है? जैसे इंश्योरेंस है, बीमा है, जीवन बीमा छोड़ दीजिए आप, सामान्य बीमे के अंतर्गत जो अनुबंध किए जाते हैं वो हानि रक्षा अनुबंध का ही एक भाग है, उसी का हिस्सा है।
आप अपने मकान का अग्नि बीमा कराते हैं। अग्नि बीमे का मतलब ये है कि आपके मकान को यदि आग लगने की वजह से कोई नुकसान होगा, क्षति होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हानियों की पूर्ति कर रहा है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हानि रक्षक की भूमिका में है और आपको हानियों से बचाने का वचन दिया जा रहा है, तो आप स्वयं हानि रक्षाधारी की भूमिका में आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस का अनुबंध जो है वो हानि रक्षा अनुबंध का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इसको आप याद रखेंगे तो इसका अर्थ लिखना भी आपको आसान हो जाएगा। अब यदि अपन हानि रक्षा अनुबंध की विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो देखिए हानि रक्षा अनुबंध जो है वो भी चूंकि एक अनुबंध होता है, तो इसमें कुछ लक्षण तो अनुबंध से संबंधित होना जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि जब तक अनुबंध से संबंधित लक्षण नहीं होंगे, अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। और अनुबंध का निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक पक्षकारों का कोई दायित्व भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो जब बीमे के अनुबंध में हम इंश्योरेंस कंपनी को अगर उत्तरदायी ठहराते हैं या इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान के लिए बाध्य करने की स्थिति में होते हैं, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है और अनुबंध के अंतर्गत बीमा कंपनी जो है वो कानूनी रूप से बाध्य होती है। तो कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए ये जरूरी है कि अनुबंध से संबंधित लक्षण मौजूद हों। तो अनुबंध से संबंधित लक्षण जो सामान्य अपन ने पढ़े हैं, वही बात यहाँ भी लागू होती है कि दो पक्षकार होने चाहिए। एक पक्षकार प्रस्ताव रखे, दूसरा उसको स्वीकार करे, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, स्वतंत्र सहमति हो, प्रतिफल हो, ये सारे के सारे लक्षण आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो कहलाते हैं सामान्य लक्षण। इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण और भी हैं जो केवल हानि रक्षा अनुबंध में ही आपको देखने को मिलेंगे, दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनको अपन कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या विशिष्ट लक्षण। अब ये विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए पहला तो ये है कि हानि रक्षा अनुबंध के जो दो पक्षकार हैं उनका नाम क्रमशः हानि रक्षक यानी जो हानियों से बचाने का वचन देता है, इंडिम्निटी होल्डर कहलाता है। और दूसरा पक्षकार जो है वो हानि रक्षाधारी यानी जिस पक्षकार की हानियों से रक्षा की जाती है, इंडिम्निटी फायर कहलाता है। तो दो पक्षकार हैं, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी। पहली बात, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, दूसरा लक्षण कि इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानियों से बचाने का वचन दे रहा है। यानी जितने भी हानि रक्षा अनुबंध होंगे उसमें आपको एक ही बात देखने को मिलेगी कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानियों से बचाने का वचन दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपको हानियों से बचाने का वचन दे रही है, यानी इंश्योरेंस कंपनी हानि रक्षक की भूमिका में आपको वचन दे रही है। फिर अगली विशेषता कि हानि रक्षा अनुबंध में वास्तव में क्षति होने पर ही दायित्व की उत्पत्ति होती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको हानियों से बचाने का वचन दिया है, तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि यदि आपको वास्तव में नुकसान हो जाता है, आपके मकान को क्षति पहुंचती है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व उत्पन्न होता है, अन्यथा उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। फिर जैसे सामान्य अनुबंध है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसी प्रकार से हानि रक्षा अनुबंध भी स्पष्ट, लिखित, मौखिक आदि किसी भी रूप में हो सकता है। सभी हानि रक्षा अनुबंध चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो मान्य होते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यदि हानि रक्षाधारी को स्वयं की वजह से कोई
नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप में या प्रैक्टिकली हम उस हानियों को भी इसमें शामिल करते हैं कि जो हानि रक्षाधारी को स्वयं अपने आचरण से पहुंचती है। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन नहीं कहती हो, वो डेफिनेशन चाहे संक्षिप्त रूप में ही इसको डिफाइन करती हो, लेकिन हम उसको भी शामिल करते हैं। अब ये देखिए, ये जो दो पक्षकार हैं, इनकी अपन बात करें कि इनके क्या अधिकार या कर्तव्य हो सकते हैं। तो पहले अपन बात करें कि हानि रक्षाधारी के क्या अधिकार हैं। हानि रक्षाधारी यानी जिस पक्षकार को हानियों से बचाने का वचन दिया गया है, तो उसका पहला अधिकार तो यही है कि अनुबंध के अंतर्गत वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यानी आपने बीमा कंपनी से अनुबंध किया, अब मान लीजिए आपके मकान में आग लग जाती है और आपने मकान का अग्नि बीमा करा रखा है, तो आग लगने के पश्चात यानी वास्तव में क्षति हो जाने के पश्चात आप इंश्योरेंस कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो आपका क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्षतिपूर्ति करने का दायित्व है। तो देखिए, अधिकार और दायित्व, एक पक्षकार का जो अधिकार है वो दूसरे पक्षकार का दायित्व बन जाता है। हानि रक्षाधारी को यदि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व है। फिर दूसरा हानि रक्षाधारी का अधिकार ये होता है कि व्ययों की पूर्ति, यानी उसने अगर कोई खर्चा किया है, खर्चा किस रूप में किया है कि आपने अपनी हानियों को सीमित करने के लिए मान लीजिए कोई राशि व्यय की है जिससे कि आपका खर्चा सीमित हो, और वो खर्चा जो है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, उस परिस्थिति के अनुसार जरूरी है, आवश्यक है। तो यदि आप कोई इस तरह का खर्चा करते हैं तो उस खर्चे की भरपाई या उसकी भी पूर्ति आप दूसरे पक्षकार से प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो हानि रक्षाधारी को ये पूर्ति, व्ययों की पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, तो हानि रक्षक का ये कर्तव्य है कि वो इन व्ययों की पूर्ति भी करे। और तीसरा अधिकार ये आता है कि चुकाए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार। यानी आपने किसी थर्ड पार्टी को, तृतीय पक्षकार को, तृतीय पक्षकार से मतलब ये है कि ये जो अनुबंध के दो पक्षकार हुए, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी, इन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी पक्षकार को यदि आपने कोई पेमेंट किया है जो अनुबंध से ही संबंधित है, तो वो भी आप हानि रक्षक से प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो आपको यानी हानि रक्षाधारी को प्राप्त करने का अधिकार है, तो दूसरे पक्षकार को यानी हानि रक्षक को उसका भुगतान करने का उसका कर्तव्य होता है। अब यदि अपन हानि रक्षक के अधिकार की बात करें, अभी तो अपन ने बात करी हानि रक्षाधारी के अधिकार। अब हानि रक्षक यानी एक तरह से आप कहें कि इंश्योरेंस कंपनी के अधिकार की यदि अपन बात करें, तो देखिए उसमें पहला अधिकार तो यही होता है जिसको अपन स्थान ग्रहण के नाम से जानते हैं। स्थान ग्रहण, या इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं सबरोगेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हानि रक्षक अपने दायित्व की पूर्ति कर देता है, तो उसके पश्चात उसको हानि रक्षाधारी के जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब इंश्योरेंस कंपनी आपके मकान में आग लगने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति कर देती है, तो उसके पश्चात मकान के अधिकार जिस सीमा तक उसने क्षतिपूर्ति की है उस सीमा तक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनी हानि रक्षक जो है वो रक्षाधारी का स्थान ग्रहण कर लेता है। फिर दूसरा हानि रक्षक का अधिकार ये होता है कि अनुबंध के अंतर्गत जो वर्णित हानि है केवल उसी के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो यानी क्षतिपूर्ति से इनकार मना कर सकता है। मकान का यदि आपने अग्नि बीमा कराया है
और मकान में मान लीजिए बाढ़ लगने की वजह से नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस नुकसान की भरपाई से मना करेगी, उसका पेमेंट नहीं करेगी। यानी जो अनुबंध में वर्णित है, अनुबंध तक सीमित है, वहीं तक वो क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायित्व है, उसके अतिरिक्त उसका दायित्व नहीं होता है। फिर उस निर्धारित समय सीमा के बाहर यदि हानि होती है, मकान का बीमा आपने 1 साल का कराया है, तो 1 साल के भीतर ही हानि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी दायी है। 1 साल के बाद अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका दायित्व नहीं बनता है, यानी वो हानियों की पूर्ति करने से मना कर सकती है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हानि रक्षक को ये अधिकार है कि यदि अनुबंध की शर्तों से बाहर किसी वजह से नुकसान पहुंच रहा है, समय सीमा के बाहर कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उससे मना कर सकती है हानियों की पूर्ति करने से। जो तय राशि है कि किस राशि तक वो क्षतिपूर्ति करेगी, उस राशि से ज़्यादा क्षति हो जाती है तो वो उससे भी मना करने का अधिकार रखती है। आपने जैसे 5 लाख का बीमा कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी केवल 5 लाख तक ही आपको क्षतिपूर्ति देगी। उसका अधिकार है कि वो उससे ज़्यादा अगर आपने नुकसान उठाया है तो वो उसको पूरा करने से इनकार कर सकती है। तो ये बहुत संक्षेप में हानि रक्षा अनुबंध के बारे में बात।